So I'll just turn on my camera. Hope everyone can see me and I'm audible to everyone. So आज का जो टॉपिक है वो है एंटिसिपेटिंग ब्रेकआउट्स विद द स्विंग परसेंटेज इंडिकेटर एंड मेरा नाम लवनीश है और मैं मुंबई हेड ऑफिस से हूँ एंड आई वर्क एज अ सपोर्ट एग्जीक्यूटिव ओवर हियर. सो आज का जो टॉपिक है वो एंटिसिपेटिंग ब्रेकआउट्स है. बेसिकली हम डायरेक्टली ब्रेकआउट्स नहीं ढूंढ रहे बट हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि कहाँ ब्रेकआउट्स आ सकते हैं एंड फाइंड आउट करेंगे कि वो स्टॉक्स हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द स्विंग परसेंटेज इंडिकेटर. बेसिकली जो एक स्पाइडर में इंडिकेटर है वो इंडिकेटर को यूज करके कैसे हम स्टॉक्स जो है फाइंड आउट कर सकते हैं जिसमें ब्रेकआउट सून पॉसिबल हो सकता है. ओके सो ये है हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन. इस चीज पे आज हम बात करने वाले. सो अभी जस्ट मैं कैमरा अपना बंद करता हूँ एंड हम मूव फॉरवर्ड करते हैं टुवर्ड्स द टॉपिक एंड देखेंगे हम कि क्या फ्लो है वेबिनार का. फिर ये भी हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये स्विंग परसेंटेज इंडिकेटर क्या है. तो ये सारी चीजें होगी. तो जस्ट कैमरा में अपना टर्न ऑफ कर देता हूँ एंड देन आप जो है पीपीटी पे फोकस कर सकते हो जो भी पॉइंट्स मैंने कवर किए उस चीज पे. ओके सो आई होप आपको कैमरा मतलब स्क्रीन पूरा प्रॉपरली दिख रहा है. पीपीटी आपको दिख रहा होगा. जो हमने अभी टॉपिक डिस्कस किया वो टॉपिक है एंटिसिपेटिंग ब्रेकआउट्स विद द स्विंग परसेंटेज इंडिकेटर एंड इसके बाद हम जो जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड पे बेसिकली जो दिखाता है हमें फ्लो ऑफ द वेबिनार कि क्या क्या डिस्कस होने वाला है इस वेबिनार के अंदर. बेसिकली जो क्वेश्चंस हम आंसर करने वाले हैं या जो चीजें हम डिस्कस करने वाले वो हम पहले कवर कर लेते हैं. तो फर्स्ट तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होगी कि व्हाट इज स्विंग परसेंटेज इंडिकेटर. मतलब ये इंडिकेटर क्या है जो हम यूज करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वेबिनार के अंदर या ब्रेकआउट्स को फाइंड आउट करने के अंदर. वो पहला है जो डिस्कस हम करने वाले जो इंडिकेटर है एक्चुअली और आपको कहाँ मिलेगा इंडिकेटर. आपको प्लॉट करना है तो आप कैसे कर सकते हो वो फर्स्ट चीज होगी. देन आफ्टर द डिस्कशन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि पैरामीटर्स क्या है. सेकंड पॉइंट हमारा रहेगा पैरामीटर्स ऑफ द स्विंग परसेंटेज. तो मतलब कि ये पैरामीटर्स जो इसमें टॉपिक्स है अलग अलग चीजें जो होती है उनका क्या मीनिंग होता है. तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा. इन केस आप प्लॉट कर रहे रहोगे इस पर्टिकुलर इंडिकेटर को तो उसमें आपको आइडिया आएगा कि ये चेंज करूंगा मैं तो क्या दिखेगा मुझे या जो भी पैरामीटर्स में जो भी चेंजेस मैं करता हूँ तो उसका चार्ट पे क्या इफेक्ट होगा वो हम डिस्कस करेंगे. तो वो आएगा पैरामीटर्स ऑफ द स्विंग परसेंटेज में एंड देन एट द वेरी लास्ट हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू फाइंड आउट पोटेंशियल ब्रेकआउट्स. मतलब कैसे आप ये स्विंग परसेंटेज इंडिकेटर को यूज करोगे टू फाइंड आउट द ब्रेकआउट स्टॉक्स. ओके तो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे. डायरेक्टली नहीं बताऊंगा मैं कि मतलब स्विंग परसेंटेज ऐड कर लो और ये क्वेरी रन करो और को स्टॉक्स मिल जाएंगे. तो हम पहले ये भी अंडरस्टैंड करेंगे कि स्विंग परसेंटेज इंडिकेटर क्या है सो दैट कि फ्यूचर में अगर आपको ये इंडिकेटर कुछ और चीज में कंबाइन करना है या यूज करना है तो आपको भी आइडिया हो कि हाउ टू यूज दिस इंडिकेटर एंड इसके पैरामीटर्स को कैसे यूज करना है. ओके सो इसके बाद जो है ये हो गया फ्लो. तो आई होप कि आपको क्लियर है. इसके बाद जो है हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा उस चीज पे कि मतलब ये इंडिकेटर क्या है कैसे आप प्लॉट कर सकते हो एंड कहाँ पे आपको ये मिलेगा हाउ यू कैन प्लॉट इट वो सारी चीजें. सो जाते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे. पहले तो बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा मैं आपको ये इंडिकेटर का कि मतलब ये इंडिकेटर क्या है कैसा ये दिखेगा. जैसे लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द चार्ट अगर आप देखोगे तो यू विल बी एबल टू सी कि हमने ये इंडिकेटर को भी प्लॉट करके रखा है हमारे चार्ट के ऊपर. सो वो एक चीज है. तो आपको ये भी एक आइडिया आ गया कि हाउ दिस इंडिकेटर लुक्स. एंड इधर अगर हम आए टॉपिक पे एक्चुअल तो व्हाट इज द स्विंग परसेंटेज वो हमने डाला हुआ है. इसका बेसिक डेफिनेशन अगर आप देखो तो swing percentage indicator is used to identify significant price reversals by connecting swing highs and swing lows. So basically ये करता क्या है ये अब हमें इससे अंडरस्टैंड हो गया कि हमें ये ट्रेंड डायरेक्शन पहली बात तो ट्रेंड डायरेक्शन दिखने में हेल्प करता है कि क्या ट्रेंड का डायरेक्शन है अप है डाउन है वो पहली चीजें बताता है. और एक और चीज ये करता है कि जो प्राइस रिवर्सल्स हो रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करने में ये थोड़ा इजी हो जाता है हमें. स्विंग हाइज एंड स्विंग लोज को ये कनेक्ट करता है. तो बेसिकली आपको ये भी पता चल जाता है कि अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो इसके लिए सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस कहाँ पे हो सकता है और अगर प्राइस डाउन साइड पे फॉल कर रहा है तो इसके लिए सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ सपोर्ट कहाँ पे हो सकता है. सो वो चीज जो है ये आपको एक आइडिया देता है. और एक और जो सेकंड पॉइंट अगर आप इसका रीड आउट करो तो उसमें हमने लिखा हुआ है इट फिल्टर्स आउट माइनर फ्लक्चुएशंस एंड हाईलाइट्स ओनली दोज पर्टिकुलर मूवमेंट्स दैट आर डीम सिग्निफिकेंट. मतलब छोटे मोटे अगर प्राइस मूव्स कहीं पे भी आते हैं लाइक लेट्स से एक
अच्छा अप साइड ट्रेंड चल रहा है एंड उसके बीच में अगर एक छोटा सा भी डाउनफॉल आएगा, तो ये उस पर्टिकुलर डाउनफॉल को जो है पर्टिकुलरली एक से ज़्यादा फोकस नहीं करेगा, उसको वो सीधा स्मूथ आउट कर देगा, आप बोल सकते हो। तो इस बेसिस पे आपको आइडिया आएगा कि मतलब हाँ, मतलब अभी के हिसाब से ट्रेंड क्या है, ये एक्चुअल रिवर्सल हुआ है कि ये जस्ट एक माइनर करेक्शन था या पुल बैक बोल सकते हो, वो आइडेंटिफाई करने में ये हेल्प करता है। अब ये जो हेल्प करता है कि मतलब ये पर्टिकुलर फ्लक्चुएशंस जो बोलते हैं हम, इसको ये किस बेसिस पे हटाता है, तो वो बेसिकली इसमें हम एक रिवर्सल परसेंटेज डाल सकते हैं, तो उस बेसिस पे करता है। ये भी हम कवर करेंगे अंडर द पैरामीटर्स, मतलब रिवर्सल परसेंटेज क्या होता है। बट बेसिकली वो चीज़ है कि मतलब एक प्री डिटरमाइंड आप इसमें रिवर्सल परसेंटेज डाल सकते हो, उस बेसिस पे ये जो है स्विंग हाइज़ या स्विंग लोज़ को मार्क करता है आप पर्टिकुलर चार्ट के अंदर। तो ये बेसिकली एक इंट्रोडक्शन था टू द इंडिकेटर, तभी इंडिकेटर एक्चुअली दिखता कैसा है, इसमें क्या-क्या पॉइंट्स है जो आप देख सकते हो कि मतलब होता क्या है। जैसे हमने डिस्कस किया कि स्विंग हाइज़ एंड स्विंग लोज़ को ये मार्क करता है, आपको रिवर्सल्स फाइंड आउट करने में हेल्प करता है, इम्पोर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंसेस फाइंड करने में हेल्प करता है एंड सेम टाइम अगर कोई माइनर फ्लक्चुएशंस होते हैं, तो उसको ये फ़िल्टर आउट करता है आपके लिए एंड इम्पोर्टेंट जो बड़े मूवमेंट्स है, सिर्फ़ उस पे आपको हाइलाइट करता है एंड ओवरऑल जो एक पिक्चर आपको देता है स्विंग परसेंटेज इंडिकेटर। तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन बेसिकली टू द इंडिकेटर। अब हम जाएँगे स्पाइडर में एंड देखेंगे कि कैसे आप इस इंडिकेटर को प्लॉट कर सकते हो अपने चार्ट के अंदर एंड कैसे आप इसके पैरामीटर्स फाइंड आउट कर सकते हो एंड इसका कैसा हेल्प होगा या बेसिक सॉफ्टवेयर में ये कैसे आपको देखने को मिलेगा, वो हम देख लेते हैं। तो जस्ट मैं एक बार अपना चार्ट जो है स्विच कर लेता हूँ। तो ये एक ब्लैंक चार्ट आपको देखने मिल रहा है। इसके अंदर जस्ट मैं कोई भी एक रैंडम चार्ट ओपन कर लेता हूँ इसके अंदर एंड इस चार्ट के अंदर हम स्विंग को अगर ऐड करना चाहते हैं, तो बेसिकली एक इंडिकेटर ही है। तो बेसिक भी अगर आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, तो आपको आइडिया रहेगा कि आप अगर राइट क्लिक करते हो, तो ऐड स्टडी के अंदर हमें सारे इंडिकेटर्स मिलते हैं एंड इसका शॉर्टकट जो रहता है एस रहता है। तो अगर आप एस प्रेस करोगे, तो ये स्टडी सिलेक्शन का आपके पास विंडो आ जाएगा। इसके बाद आप स्विंग परसेंटेज जस्ट आपको सर्च करना है। एस प्रेस करोगे तो आपको सारे एस से स्टार्ट होने वाली स्टडीज़ मिल जाएगी। इसके अंदर आप फाइंड आउट कर सकते हो स्विंग परसेंटेज को। तो ये पर्टिकुलर इंडिकेटर है स्विंग डैश परसेंटेज, इसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। इन ऑल टाइम फ्रेम्स यू कैन सिलेक्ट एंड देन पैरामीटर्स पे आ सकते हो। तो मतलब ये सारी चीज़ें जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। पैरामीटर्स का मीनिंग क्या है? बाय डिफ़ॉल्ट जो रहता है ये 3% पे सेट रहता है एंड इसको आप पर्टिकुलरली इस चार्ट में ऐड कर सकते हो। जैसे निफ्टी का चार्ट है, तो इसको मैंने ऐड कर दिया है, तो पर्टिकुलरली ये आपको सारे जो लेवल्स है इसके अंदर प्लॉट आउट करके बता रहा है। स्विंग हाइज़ जो बने हैं, स्विंग लोज़ जो बने हैं, वो सारे लेवल जो है प्लॉट करके ये आपको चार्ट के अंदर दिखा रहे हैं। तो आई होप आपको बहुत सिंपल प्रोसीजर है कैसे ऐड करना है स्विंग परसेंटेज इंडिकेटर को। आई होप सबको पता चल गया रहेगा कि आपको कहाँ मिलेगा ये इंडिकेटर एंड कैसे इस पर्टिकुलर इंडिकेटर को आप ऐड कर सकते हो चार्ट के अंदर। ये निफ्टी में मैंने ऐड किया है। इसके मतलब आप चार्ट चेंज करोगे तो बेस्ड ऑन द स्टॉक जो ओपन किया है आपने, ये उस पर्टिकुलर चार्ट के अंदर आपको ये स्विंग्स जो है, स्विंग हाई, स्विंग लोज़ जो है मार्क आउट करके बताएगा। अब जैसे हमने 3% का स्विंग लिया हुआ है, तो 3% के स्विंग के हिसाब से ये आपको बता रहा है कि क्या हाइज़ एंड लोज़ है ये पर्टिकुलर चार्ट के अंदर एंड ये पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर। तो इसी हिसाब से आप दूसरे भी देख सकते हो, जैसे बैंक निफ्टी है, तो ये बैंक निफ्टी के स्विंग हाई, स्विंग लोज़ आपको बता रहा है। कौन से लेवल्स रह सकते हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट लेवल्स, वो आपको मार्क आउट करके बता रहा है। जाने वाले पैरामीटर्स के ऊपर, बेसिकली पैरामीटर्स ऑफ द स्विंग परसेंटेज इंडिकेटर, उस पे हम जाने वाले हैं कि पैरामीटर्स क्या है, उसका हम डिस्कशन करने वाले हैं। बट उससे पहले जस्ट हम एक पोल जो है वो लॉन्च करेंगे कि जस्ट टू अंडरस्टैंड, मतलब जो बहुत टाइम से सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं या नहीं भी यूज़ कर रहे, बट आपको अगर पैरामीटर्स जो है इसका अंडरस्टैंड होता है कि नहीं, मतलब डू यू फुल्ली अंडरस्टैंड द पैरामीटर्स ऑफ स्विंग परसेंटेज, ये पोल हम लॉन्च कर रहे हैं। तो अगर आपको पता है कि रिवर्सल परसेंटेज या जो बाकी सब लेबल्स है, वो सारी चीज़ों का अगर आपको मीनिंग समझ में आता है, तो आप इस पे येस वोट कर सकते हो एंड जस्ट इन केस आपको नहीं समझ में आता है, तो आप नो पे वोट कर सकते हो। ओके, सो पोल को अभी हमने क्लोज कर दिया है एंड मैं आपके साथ भी जो है रिस्पॉन्सेज को शेयर करना चाहूँगा। सो ऑलमोस्ट 60-70% वो लोगों ने इस पोल को अटेंड किया, मतलब इसमें वोट हमें देखने को मिले हैं एंड रिजल्ट अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ, तो 64% ऑफ द पीपल ने बोला है कि उनको नहीं पता है वो पर्टिकुलर्स पैरामीटर्स के बारे में, या
थोड़ा बहुत अगर उन्हें आइडिया है तो फुल्ली वो अंडरस्टैंड नहीं करते इस इंडिकेटर को। एंड बाकी जो 36% ऑफ द पीपल है, उन्होंने बोला है कि उनको इंडिकेटर के बारे में पता है। सो हम क्विकली आगे बढ़ जाते हैं पर्टिकुलरली नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। सो नेक्स्ट स्लाइड बेसिकली रिवर्सल परसेंटेज वाला एक स्लाइड है। सो फर्स्ट पैरामीटर जो है आरईवी परसेंटेज आपको देखने मिलेगा। बेसिकली आप बोल सकते हो रिवर्सल परसेंटेज बोलते हैं हम इसे। तो इसमें जैसे अगर 3% है, तो बेसिकली इसमें अगर आप रीड करो तो आपको पता चलेगा कि रिवर्सल परसेंटेज सेट्स द मिनिमम परसेंटेज चेंज इन प्राइस रिक्वायर्ड टू डिफाइन अ न्यू स्विंग और न्यू स्विंग हाई और स्विंग लो। तो बेसिकली अगर एग्जांपल के थ्रू हम देखें, तो अगर रिवर्सल परसेंटेज जैसा इन द पिक्चर अगर आप देखो तो 3% का स्विंग परसेंटेज है। तो सिमिलरली अगर रिवर्सल परसेंटेज इज 3%, तो क्या होगा वो हम देख लेते हैं। सो इफ द स्विंग परसेंटेज इज 3 और प्राइस अगर आपका 3% अप मूव करता है, 3% या उससे ज्यादा अपसाइड मूवमेंट देता है फ्रॉम अ रिसेंट स्विंग लो, तो आपको एक स्विंग हाई डिफाइन करते हुए दिखेगा। मतलब एक स्विंग लो क्रिएट करने के बाद अगर कोई भी स्टॉक 3% अपसाइड मूवमेंट देगा, तो द स्विंग परसेंटेज इंडिकेटर विल मार्क इट एज अ न्यू स्विंग हाई। एंड सिमिलरली अगर रिवर्सल परसेंटेज अगेन 3 है, तो अगर यही टॉप से 3% या 4% अप जाने के बाद अगेन इफ द स्टॉक गोज 3% और मोर ऑन द डाउन साइड, तो आपको दिखेगा कि आफ्टर मेकिंग अ स्विंग हाई, ये स्टॉक में ये स्विंग लो उसको डिटेक्ट करेगा। तो जैसे यहाँ पे 3% के अप मूव पे एक स्विंग हाई मार्क हो रहा था, एंड फ्रॉम दैट हाई वापस अगर 3% डाउन मूव आता है तो एक स्विंग लो मार्क हो रहा है। तो बेसिकली रिवर्सल परसेंटेज इस चीज को डिफाइन करता है कि मिनिमम परसेंटेज चेंज कितना आना चाहिए कोई भी एक स्टॉक के प्राइस के अंदर, सो दैट एक स्विंग हाई या स्विंग लो पर्टिकुलरली मार्क हो आपके चार्ट के अंदर। सो आई होप ये क्लियर है। एक बार हम इसको एज एन एग्जांपल जाके चार्ट के अंदर भी देखेंगे, तो आपको थोड़ा क्लियर आउट होगा कि मतलब क्या हम डिस्कस कर रहे हैं, बेसिकली रिवर्सल परसेंटेज कैसा है ये। तो चार्ट में आ जाता हूँ। जैसे हम देख रहे थे ये स्विंग परसेंटेज जो है 3% का था। तो कोई भी पर्टिकुलर स्विंग अगर यहाँ पे आप देखो, जितने भी प्रीवियस स्विंग परसेंटेजेस यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, जितने भी स्विंग मूव्स दिख रहे हैं, स्विंग हाई या स्विंग लो, तो इसको आप मेजर करके अगर देखोगे तो आपको देखने मिलेगा फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट कि 3% या उससे ज्यादा का ही मूव आपको देखने मिलेगा। जैसे अगर आप प्राइस रेंज इसमें लगाते हो, लाइक लेट्स से इस स्विंग लो से हम ये स्विंग हाई को अगर मार्क करते हैं, ये छोटा सा एक स्विंग है, तो ये देखोगे आप ये 6% का मूव है पर्टिकुलर निफ्टी के अंदर। तो ये 3% से ज्यादा है, तो दैट इज वाई कि ये स्विंग बॉटम जो क्रिएट हुआ था 23,263, वहां से जब इसने 6% या उससे ज्यादा का अप मूव दिया आफ्टर मेकिंग दिस स्विंग लो, तभी आप कहिए कि ये स्विंग हाई उसने कैच किया। अदरवाइज ये इसको एज अ स्विंग हाई कंसिडर नहीं करेगा। सिमिलरली दूसरे पॉइंट्स भी आप देख लो, ये जैसे एक बहुत छोटा स्विंग हमें देखने मिल रहा है, तो इसको भी हम एक बार मेजर करके देख सकते हैं जस्ट टू कंफर्म कि हमारा जो स्विंग परसेंटेज है इंडिकेटर, ये एवरी 3% पे ही आपको ये प्लॉट करते हुए दिखा रहा है। तो जैसे ये स्विंग लो से स्विंग हाई अगर आप मार्क करो, तो ये भी आपको 4.48% तक देखने को मिल रहा है। सो बेसिक यही आइडिया है कि जब भी कोई स्टॉक में 3% का मूव अपसाइड या डाउनसाइड आएगा फ्रॉम अ स्विंग लो या स्विंग हाई, तो ये उस पर्टिकुलर पॉइंट को जो है एज अ स्विंग हाई या स्विंग लो प्लॉट करता है। तो इसी में अगर मैं 3% की जगह अगर अब 5% कर दूं, तो जो भी 3% वाले मूव्स थे अभी जो छोटे मूव्स थे, उनको ये एलिमिनेट कर देगा। जैसे ये स्विंग बॉटम से जब हमने मार्क किया था ये 3% पे, तो इसने इस स्विंग का जो करेक्शन था उसको भी इसने मार्क आउट कर दिया था। बट सेम चीज अगर 5% में आप देखो, तो वो पर्टिकुलर स्विंग पूरी जो है स्किप हो चुकी है, एंड उसको एज अ डाउन ट्रेंड ही कंसिडर किया है अंडर द 5% रिवर्सल के हिसाब से उसने पैरामीटर में उसको सीधा स्किप कर दिया है। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ है कि मतलब रिवर्सल जो है उससे क्या होता है। तो रिवर्सल के बेसिस पे क्या होता है, जो आप चेंजेस करोगे इसमें, आप जैसे जैसे आप इसकी वैल्यूज बढ़ाते रहोगे, तो ये बड़े बड़े मूव जो है उनको ही कैप्चर करेगा इस पर्टिकुलर बेसिस पे। जैसे अगर मैं 10% कर दूं इसे, तो अब आप देखोगे कि निफ्टी के अंदर अगर कोई एक बड़ा मूव आया है, तो ही उसको कैच कर रहा है। मतलब अगर आप देखो, तो इसका मीनिंग एक चीज हुआ कि अगर ये 15,183 का लेवल है, 15,183 के लेवल से 26,277 तक कभी भी निफ्टी में 10% या उससे ज्यादा का बड़ा डाउन मूव नहीं आया फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट, इसके लिए इसने इसको एज अ स्विंग लो मार्क नहीं किया है।
तो ये बेसिक उसका एक मीनिंग है रिवर्सल परसेंटेज का। कोई और स्टॉक में भी अगर हम इस चीज को देखना चाहे, लाइक लेट्स से रिलायंस, तो रिलायंस के अंदर भी हम इसको देख सकते हैं पर्टिकुलरली इसमें कौन सा अपसाइड मूव है या डाउनसाइड मूव है। ये भी ऐसे पर्टिकुलरली बड़े बड़े मूव्स को ही कैप्चर कर रहा है। तो ऐसे ही आप रिवर्सल परसेंटेज को चेंज करके जो है मिनिमम जो वैल्यू है फॉर डिफाइनिंग अ स्विंग हाई या स्विंग लो, उसको डिफाइन कर सकते हो। तो ये बेसिकली रिवर्सल परसेंटेज का एक एक्सप्लेनेशन था। इसको आप मॉडिफाई करोगे तो अब ये 5% पे प्लॉट कर रहे हैं। सो आई होप ये आपको अंडरस्टैंड हो गया रहेगा। ओके, सो रिवर्सल आई थिंक मोस्टली क्लियर है। चैट में ये 2 क्वेश्चंस आए थे तो इनको हमने आंसर कर दिया है। अब हम फर्दर आगे बढ़ जाते हैं। रिवर्सल परसेंटेज आई होप क्लियर है। इसके बाद जो आता है हमारा नेक्स्ट पैरामीटर है वो लेबल्स है। बेसिकली ये लेबल का क्या मीनिंग है इसके अंदर, लेबल में जैसे एन है तो क्या होता है। अगर मैं इधर पैरामीटर में जाके आपको दिखाऊं तो इसमें और क्या क्या पैरामीटर्स आते हैं। मतलब अगर आप लेबल पे अपना कर्सर रखो तो एन बेसिकली नन रहेगा। आर मतलब क्या है, शो लास्ट स्विंग रिट्रेसमेंट वैल्यूज। ई रहेगा तो शो लास्ट एक्सटेंशन वैल्यूज। तो इनका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है वो हम देख लेंगे एक बार। तो आ जाते हैं हम अपने पर्टिकुलर पीपीटी प्रेजेंटेशन के अंदर। सो बेसिकली एन का जो मीनिंग है उसका इतना सिंपल मीनिंग है कि जैसे हमने एन पे ही प्लॉट करके रखा है। तो बेसिकली ये कोई भी लेबल्स को ऐसे प्लॉट नहीं करेगा आपके चार्ट के अंदर। तो यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है, नो लेबल्स आर शोन ऑन द चार्ट, क्लीन विजुअल्स जस्ट द स्विंग लाइन। मतलब सिर्फ स्विंग लाइन आपको देखने मिलेगी जो आपको डिफाइन करेगी प्रीवियस स्विंग हाई क्या था, प्रीवियस स्विंग लो क्या था। ओके, तो एन अगर आप डालते हो तो कुछ भी लेबल्स नहीं आएंगे, आपको सिर्फ स्विंग हाइज एंड स्विंग लोज देखने मिलेंगे। सिमिलरली आर अगर आप प्रेस करते हो इसके अंदर तो shows retracement values between the last two swings, that is how much of the previous move was retraced। मतलब यहाँ पे अगर आप R डाल देते हो तो प्रीवियस जो मूव आया रहेगा इधर वो अपसाइड मूव हो सकता है या वो डाउनसाइड मूव हो सकता है। तो पर्टिकुलरली वो अपसाइड या डाउनसाइड मूव का आपको यहाँ रिट्रेसमेंट ये प्लॉट करके देता है। अब यहाँ पे तो मैंने बोल दिया कि आर से रिट्रेसमेंट प्लॉट होता है, बट आई एम श्योर कि सिर्फ बोलने से आपको बहुत ज्यादा क्लियर होगा नहीं। तो हम जस्ट चार्ट में एक बार चले जाएंगे एंड चार्ट के अंदर हम देख लेंगे कि इसका एक्चुअल मीनिंग कैसा है। एंड अगर हम आर कर देते हैं उस चीज को तो एक्चुअली क्या प्लॉट होता है। तो हम इसको आर कर देते हैं एंड देन जस्ट मॉडिफाई कर देते हैं। सो बेसिकली अगर आप रिलायंस का ये पर्टिकुलर चार्ट देखो तो इसमें ये रिट्रेसमेंट वैल्यूज प्लॉट हुए हैं। तो अभी आपका क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि रिलायंस अभी इतना ऊपर है तो ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्यों आया है हमें। सो बेसिकली अगर आप वहां पे देखो हमने जो उधर इंट्रोडक्शन में लिखा है या आप बोल सकते डेफिनेशन में लिखा है कि आर अगर आप लिखते हो तो क्या प्लॉट होता है, तो बेसिकली उसमें भी लिखा है कि प्रीवियस जो स्विंग है उसके बेसिस पे ये रिट्रेसमेंट के वैल्यूज जो है कैलकुलेट करेगा। तो अभी अगर आप देखो तो रिलायंस का प्रीवियस स्विंग मूव जो था वो डाउन साइड का मूव था। मतलब 1307 से 1114 तक का एक डाउनवर्ड मूव आया था पर्टिकुलर रिलायंस के अंदर। तो उसने उस प्रीवियस स्विंग का जो है एक रिट्रेसमेंट लेवल जो है प्लॉट करके आपको दिखाए है। एंड बेस्ड ऑन दिस आपको मतलब अभी तो रिलायंस बहुत ऊपर जा चुका है ऑलरेडी, बट कोई और स्टॉक अगर रहेगा तो आपको आइडिया आएगा कि जब ये अप्स एंड मूव कर रहा है कोई भी स्टॉक या पुल बैक दे रहा है तो क्या आपके लेवल्स हो सकते हैं रिट्रेसमेंट के, क्या रेजिस्टेंसेस फेस कर सकता है। एंड आफ्टर क्लियरिंग व्हाट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस आपको एक अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है या फास्ट अप मूव देखने को मिल सकता है कोई भी स्टॉक के अंदर। सो ऐसे ही आप दूसरे स्टॉक्स भी देख सकते हो, लाइक लेट से इन्फोसिस अगर आप देख लो। तो मैं चार्ट्स में से दूसरे टूल्स हटा देता हूँ। तो ये अगर मैं टूल हटाता हूँ तो आपको देखने मिलेगा कि ये एक डाउनवर्ड मूव था पर्टिकुलर 1896 से, मतलब ऑलमोस्ट 1900 से 1200 तक ये पर्टिकुलर इन्फोसिस का डाउनफॉल आपको देखने मिला है। तो इसने एक ये स्विंग टॉप को कैच कर लिया है एंड 1288 का जो स्विंग लो है उसको ले लिया है एंड उस बेसिस पे आपको ये रिट्रेसमेंट लेवल जो है प्लॉट होते हुए दिख रहे हैं। तो बेस्ड ऑन दैट अगर आप देखोगे तो पर्टिकुलर चार्ट इन्फोसिस का इसको फॉलो करते हुए आपको दिख रहा है जो अभी के हिसाब से 1592 का जो रिट्रेसमेंट लेवल है वहां पे कंसोलिडेट आपको होते हुए दिख रहा है। तो आर बेसिकली आपको रिट्रेसमेंट लेवल्स दिखाएगा एंड इसको आपको ऐड कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जस्ट आप पैरामीटर्स के अंदर लेबल में अगर आर प्रेस कर दोगे तो ये रिट्रेसमेंट जो है प्रीवियस स्विंग के बेसिस पे आपको प्लॉट करके दिखाता है।
एंड बेस्ड ऑन दैट आप जो है अपने इंपॉर्टेंट लेवल जो है चार्ट के अंदर विद इन वन गो, मतलब रिट्रेसमेंट आपको ड्रॉ भी नहीं करना पड़ेगा एंड आपको ये रिट्रेसमेंट जो है प्लॉट होके आ जाएंगे ये पर्टिकुलर चार्ट के अंदर। ओके, सो इसके बाद एन और आर हम कवर कर चुके हैं। इसके बाद जो है हम कवर करेंगे ई एंड ए। सो ई बेसिकली आपको जो है एक्सटेंशन प्लॉट करके दिखाता है। मतलब बेसिक तो यही आइडिया है कि R will plot the extension values, E will plot the R will plot the retracement values and E will plot the extension values। and A अगर आप देखो तो extension and retracement both को at same point of time पे आपको प्लॉट करके दिखाएगा। तो सिमिलर चीजें ही है, इसके लिए मैं दोनों को एक साथ रीड कर रहा हूँ एंड देन चार्ट पे हम एक साथ उसको देख सकते हैं। लाइक अगर R की जगह हम इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे E प्रेस करते हैं, लाइक आई पुट E इन द लेबल, तो आपको अभी देखने मिलेगा कि इसने जो है एक्सटेंशन के पर्टिकुलर वैल्यूज जो है प्लॉट करके रखे हैं। एंड एक्सटेंशन भी अगर आप देखो तो यहाँ पे इसने ये लो है, लो के हिसाब से यहाँ पे प्लॉट किया है। एंड इसमें अगर कोई और स्टॉक अगर हम देखें, लाइक लेट्स से हम निफ्टी में ही अगर देख ले इसे, सो निफ्टी में बेसिकली ये एक्सटेंशन के लेवल्स वो बता रहा है एंड बेसिस इसका यही है कि ये प्रीवियस स्विंग जो था, जस्ट बिकॉज इट वांट्स अ लो हाई एंड अ लो, तो उस बेसिस पे वो लो है, लो को कैच कर रहा है एंड उस बेसिस पे आपको एक्सटेंशन के वैल्यूज बता रहा है कि ये पर्टिकुलर लो अगर क्रिएट हुआ है तो ये लो से वो कितना अपसाइड या कितना डाउनसाइड जा सकता है। जैसे अभी निफ्टी इज ऑलरेडी अप, तो ये सारे एक्सटेंशन लेवल्स को ये ब्रेक करके अपसाइड पे जा चुका है। दैट इज द रीजन आपको ये एक्सटेंशन इस हिसाब से देखने मिल रहा है डाउनवर्ड लेवल। सो ये हो गया एक्सटेंशन। एंड जैसे हमने डिस्कस किया था कि ए अगर आप लेबल्स में डालते हो तो आपको एक्सटेंशन एंड रिट्रेसमेंट्स एट द सेम टाइम पे देखने मिलते हैं। तो वो चीज आपको इसमें देखने मिलेगी कि ए अगर आप प्रेस करोगे तो आपको दोनों चीजें देखने मिलेगी। जैसे मैं इधर रख रहा था तो शो ऑल स्विंग रिट्रेसमेंट एंड एक्सटेंशन फैक्टर्स, तो वो यहाँ पे आपके चार्ट में जो है प्लॉट होके आ जाती है। जैसे हम दूसरे भी कोई स्टॉक्स देख सकते हैं इसके अंदर, तो वहां पे आपको ये चीज देखने मिलेगी कि सारे रिट्रेसमेंट एंड एक्सटेंशन के ये लेवल्स जो है आपको प्लॉट आउट करके दिखाता है। तो बेसिकली लेबल्स जो है इस चीज को दिखाते हैं एंड आपको लेबल जो है ये सारी चीजें दिखाएंगे कि क्या चीजें आ रही है आपके चार्ट के ऊपर, किस हिसाब से आपको विजुअली ये चार्ट देखने को मिल रहा है। ओके, तो ये लेबल्स हो गए एंड इसके बाद अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट पॉइंट आपका रिट्रेसमेंट 1, रिट्रेसमेंट 2, रिट्रेसमेंट 3 एंड रिट्रेसमेंट 4 है। सो बेसिकली जो रिट्रेसमेंट हमारा प्लॉट हो रहा था वो किस बेसिस पे प्लॉट हो रहा था, वो यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं। जो भी रिट्रेसमेंट के वैल्यूज है, जैसे 4 वैल्यूज आपको ऑप्शन में देखने को मिल रहे हैं, तो आप कोई भी 4 वैल्यूज जो है इसके अंदर प्लॉट कर सकते हो एंड इसी बेसिस पे आपके जो है रिट्रेसमेंट्स कैलकुलेट होंगे या एक्सटेंशन जो हम बोलते हैं वो प्लॉट होंगे। तो जैसे यहाँ पे अगर मैं कुछ भी चेंजेस अभी करूंगा, लाइक लेट्स से मैं रिट्रेसमेंट डाल देता हूँ इसमें एंड 23.70 मुझे नहीं चाहिए, 38.20 भी मुझे नहीं चाहिए, आई जस्ट वांट द 50 एंड 61.80 लेवल, तो उन लेवल्स को मैं यहाँ पे लगा के रख सकता हूँ। तो बेस्ड ऑन दिस अगर आप देखोगे तो ये रिट्रेसमेंट्स मुझे सिर्फ उन्हीं लेवल्स के जो है कैलकुलेट करके बता रहा है। जो प्रीवियस डाउन मूव था उसका ये रिट्रेसमेंट एक कैलकुलेट करके बता रहा है एंड यहाँ पे मुझे यहाँ पे देखने मिल रहा है कि ये जो है पर्टिकुलर 50% एंड 61.8% का ही रिट्रेसमेंट हमें प्लॉट आउट करके यहाँ पे बता रहा है। ओके, सो हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं बेसिकली, अगर मैं कुछ भी लेवल्स इसमें डालूंगा, लाइक इंस्टेड ऑफ 0 0 यहाँ पे अगर मैं 0 एंड 100 डाल दूंगा, तो पर्टिकुलर ये स्विंग हाइज एंड स्विंग लोस का भी मुझे एक लाइन देखने को मिल जाएगा। जैसे स्विंग टॉप वाज और एट द लेवल ऑफ 2972 इन कमेंस इंडिया एंड जो लो था वो 2706 का था। तो 0 एंड 100 बेसिकली उन चीजों को प्लॉट करके मुझे दिखा रहा है। तो जो भी रिट्रेसमेंट्स मुझे देखने होंगे चार्ट के अंदर, उनके वैल्यूज में ये रिट्रेसमेंट 1, 2, 3 एंड 4% वाले विंडोज में डाल सकता हूँ एंड वंस मैं उन वैल्यूज को उधर एंटर कर दूंगा, उसके बाद मेरे चार्ट पे वो जो है प्रीवियस स्विंग के बेसिस पे वो रिट्रेसमेंट लेवल्स पे ही जो है कैलकुलेट होके प्लॉट होंगे। तो आई होप ये आपका क्लियर है। सेम एक्सटेंशन के लिए भी रहेगा। एक्सटेंशन जैसे अगर मैं ऑन द अपसाइड बड़े लेवल्स कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ, लाइक लेट से 100, 123, 138 एंड 150 ऐसे सारे लेवल्स में इसमें डाल सकता हूँ
एंड इसको मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ। तो आप देखोगे कि अभी ये जो स्विंग का मूवमेंट था कमिंस इंडिया में फ्रॉम दिस पॉइंट, मतलब जो आप देख सकते हो एक्सटेंशन में आपको भी आइडिया होगा कि आप यू हैव टू सिलेक्ट 3 पॉइंट्स। सो ये एक लो रहेगा 2580 का, देन एक हाई रहेगा 2972 का, एंड देन एक लो रहेगा 2706 का। तो ये 3 पॉइंट्स को जब ज्वाइन करके आप एक एक्सटेंशन ड्रॉ करोगे, तो बेस्ड ऑन दैट आपको ये अपसाइड के जो फ्यूचर में क्या लेवल्स हो सकते हैं, जहाँ पे आपको रिट्रेसमेंट जहाँ पे से आपको रिजेक्शन मिल सकता है या डाउनसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है, या आपके टारगेट्स आपको डिफाइन करने। लाइक लेट्स से कमिंस इंडिया जब यहाँ से मूवमेंट दे रहा था ये स्विंग क्रिएट करने के बाद, जब 2972 ब्रेक करेगा, तो मुझे अगर कैलकुलेट करना है ऑन द अपसाइड मेरे क्या लेवल्स हो सकते हैं, तो वो कैलकुलेट करने के लिए पर्टिकुलरली यहाँ पे ये स्विंग परसेंटेजेस दिए हुए एक्सटेंशन बेसिकली फ्यूचर लेवल्स कैलकुलेट करने के लिए है। तो वो चीज आप देख सकते हो, आप इसमें जो है अपने वैल्यूज इनपुट कर सकते हो, एंड ऑन दैट बेसिस आपके फ्यूचर लेवल्स कैलकुलेट होंगे एक्सटेंशन में। एंड इन रिट्रेसमेंट जो आप बेसिक जो डिफॉल्ट वैल्यूज डाल सकते हो, तो आपको रिट्रेसमेंट जो है देखने को मिलेंगे। ओके, सो आई होप ये आपका क्लियर है। उदय पटवर्धन सर ने पूछा है कि व्हाट इज वाई एन एन एन। तो बेसिकली रिट्रेसमेंट के बाद जो है तीन जो चार पैरामीटर्स आते हैं, आई थिंक आप उसके बारे में पूछ रहे हो सर। सो बेसिकली ये जो वैल्यू है, तो इसमें हमने y डाल के रखा है। तो बेसिकली अगर मैं आपको इसको n करके दिखाऊं, तो आप देखोगे ये क्या कर रहा है, ये जस्ट स्विंग हाई लो या स्विंग लो प्लॉट कर रहा है। अगर मैं इसको n प्रेस करूंगा तो ये मुझे स्विंग हाई या लो के वैल्यूज नहीं दिखाएगा, एंड अगर मैं y प्रेस करता हूँ, y वुड बेसिकली मीन यस। अगर मैं उसको यस करता हूँ तो मुझे ये वैल्यूज दिखाता है स्विंग हाइज के एंड स्विंग लोज के। तो आई होप फर्स्ट तो आपको क्लियर है कि वैल्यू का मीनिंग क्या है, राइट। एंड आफ्टर वैल्यू तो आपको नेक्स्ट पॉइंट जो देखने मिलता है वो वैल्यू डिफरेंस है। बेसिकली वैल्यू डिफ इज बेसिकली वैल्यू डिफरेंस। तो क्वेश्चन मार्क वुड बेसिकली मीन आपको देखना है कि नहीं देखना है। नाउ मैंने एन प्रेस किया, मतलब मुझे नहीं देखना है। नाउ लेट्स से इफ आई पुट इट एज वाई, तो वाई डालने के बाद आपको देखने मिलेगा कि कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट लाइक ये स्विंग हाई से 3016.65 से 2636 में जब कमिंस इंडिया आया, तो फॉल कितना था वो पर्टिकुलर आपको प्लॉट आउट करके बता रहा है। तो मतलब कितने पॉइंट्स का वो फॉल था, या आप देख सकते हो 2636 से 3050 जब स्टॉक अपसाइड मूव किया, तो उस पर्टिकुलर स्विंग में कितना परसेंटेज अपसाइड मूवमेंट आया है, वो पर्टिकुलर चीज जो है आपको ये वैल्यू डिफरेंस बता रही है। सो इफ यू वांट ऑल दीज पैरामीटर्स, मतलब आपको ये सब वैल्यूज अगर देखनी है आपके चार्ट पे कि ये क्या क्या वैल्यू है, वैल्यू का डिफरेंस कितना आ रहा है, वो चीजें अगर आपको देखनी है तो आप वाई डालोगे। अगर आपको स्विंग हाई लो देखना है तो आप वैल्यू में भी वाई डालोगे। एंड चेंज परसेंटेज विच बेसिकली मीन, जैसे हमने वैल्यू डिफरेंस देखा, तो दिस वाज इन पॉइंट्स टर्म्स, राइट। मतलब कितना पॉइंट्स अपसाइड या डाउनसाइड मूव हुआ। चेंज परसेंटेज वुड बेसिकली मीन कि ये जो अपसाइड या डाउनसाइड मूवमेंट हुआ है, तो कितने परसेंटेज का स्विंग है। बेसिकली जो हम रिवर्सल परसेंटेज जो डिस्कस कर रहे थे, तो 5% से ज्यादा का होना चाहिए, राइट। तो अगर आप देखोगे तो जितने भी स्विंग्स अभी यहाँ पे देखने मिल रहा है आपको अपसाइड एंड डाउनसाइड, वो 5% से ज्यादा के स्विंग्स देखने मिल रहे हैं इसके अंदर। एंड ये जो कैलकुलेशन है कितना अपसाइड आया है फ्रॉम द प्रीवियस लो या कितना डाउनसाइड गया है फ्रॉम द प्रीवियस हाई, वो हमको यहाँ पे अभी के हिसाब से बता रहा है परसेंटेज चेंज वाला विंडो। एंड सिमिलरली लास्ट वाला जो है वो बार काउंट है। तो ये बेसिकली आपको बताएगा फ्रॉम द प्रीवियस स्विंग लो टू हाई, या प्रीवियस स्विंग हाई टू प्रीवियस स्विंग, फ्रॉम प्रीवियस स्विंग हाई टू स्विंग लो, आपको कितने बार्स लगे वो पर्टिकुलर डाउनसाइड मूव को आने में। लाइक लेट्स से इस पॉइंट से अगर स्टॉक अपसाइड पे गया है, या रिसेंट अगर हम देख ले यहाँ पे कहीं पे, लेट्स से दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, यहाँ से अगर मैं देख रहा हूँ ये स्टॉक ने एक हाई क्रिएट किया है 2972 का, तो ये 2972 अचीव करने में कितने कैंडल्स लगे। लाइक आप इसको काउंट कर सकते हो, तो यहाँ पे आपको 9 कैंडल्स दिखा रहा है, तो ये 9 कैंडल्स में इसने एक 15% का मूव दिया है। ये आप अंडरस्टैंड कर सकते हो इससे। तो आई होप ये आपको क्लियर है। जो भी हमने पैरामीटर्स अभी डिस्कस किए हैं ये पर्टिकुलर स्विंग परसेंटेज इंडिकेटर के बारे में, मोस्टली ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था। अभी अगर आप एक बार स्विंग परसेंटेज इंडिकेटर के पैरामीटर्स एंड उसको कैसे प्लॉट करते हैं वो चीजें अगर आपको अंडरस्टैंड हो जाएगी, तो इन फ्यूचर आप भी खुद मतलब इसके बेसिस पे कुछ स्ट्रेटेजीज बना सकते हो, या अपने चार्ट में इसको ऐड करके अपने लिए वैल्यू एक्स्ट्रा जो है निकाल सकते हो।
सो अगर आपको ये सारे पॉइंट्स जो अभी हमने डिस्कस किए, जो भी रिट्रेसमेंट परसेंटेजेस थे या जो पैरामीटर्स हमने डिस्कस किए, ये अगर आपको अंडरस्टैंड हो गए हैं, तो आप जो है चैट में डाल सकते हो कि आपको अंडरस्टैंड हुआ है। एंड इन केस नहीं अंडरस्टैंड हुआ है तो डेफिनेटली चैट बॉक्स तो ओपन ही है, आप वहाँ पे भी अपने क्वेश्चंस जो है डाल सकते हो कि क्या टॉपिक आपको समझा नहीं एंड व्हाट यू वांट टू बी एक्सप्लेन्ड। सो जस्ट 1 और 2 मिनट्स उसके लिए वेट करेंगे एंड वंस वो क्लियर आउट हो जाता है, फिर हम आगे बेसिकली यही डिस्कस करेंगे कि कैसे आप ये ब्रेकआउट्स फाइंड कर सकते हो एंड क्या चीजें हैं जो स्विंग में आपको हेल्प करेगी ब्रेकआउट्स फाइंड आउट करने में। एग्जैक्टली अगर आप देखो तो आपको ब्रेकआउट स्टॉक्स भी इसमें मिल जाएंगे एंड वैसे स्टॉक्स भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं जो अबाउट टू ब्रेकआउट है या अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स क्रॉस करने के अराउंड है। सो मोस्टली जो है हम डायरेक्टली आगे बढ़ेंगे मतलब डिस्कशन पे कि मतलब आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो ब्रेकआउट स्टॉक्स या एंटिसिपेट कैसे कर सकते हो कि हाँ ये स्टॉक जो है ब्रेकआउट कर सकता है या कौन सा लेवल हो सकता है जिसके ऊपर अगर स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देता है तो आपको अपसाइड मूवमेंट जो है कैप्चर करने को मिल सकते हैं। सो डायरेक्टली उस पे बढ़ते हैं एंड मोस्टली अब जो है हमारा पीपीटी में एज सच कुछ है नहीं। जो हमने कवर करना था पीपीटी के थ्रू वो हमने सब डिस्कस कर लिया है। इसके बाद हमारा डायरेक्ट जो है नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हाउ टू फाइंड पोटेंशियल ब्रेकआउट्स, मतलब किसमें ब्रेकआउट आ सकता है, वो स्टॉक्स कैसे फाइंड आउट करने हैं बेस्ड ऑन दिस इंडिकेटर, मतलब ये इंडिकेटर यूज करके कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो कौन से स्टॉक्स ब्रेकआउट कर रहे हैं या कौन से स्टॉक्स ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुके हैं, वो हम देख लेंगे। तो एक बार वापस आ जाता हूँ मैं जो है स्पाइडर के अंदर एंड एक बार हम अपना चार्ट लोड कर लेते हैं। बेसिकली सिंपल ही चार्ट है बट मैंने उसमें अपने थोड़े कलर्स एंड ऑल ऐड किए हैं, अपने हिसाब से ऐड किया है। तो हम उसे ओपन कर लेते हैं एक बार। तो ये ब्रेकआउट स्विंग नाम की एक चार्ट है। बेसिकली लोड चार्ट के अंदर हमने इसको यूज किया है। तो इसको ब्रेकआउट स्विंग लेके आप ओपन कर लोगे ये पर्टिकुलर चार्ट को, इसको हम जूम करके बड़ा कर लेते हैं। टूल्स को भी हम हाइड कर लेते हैं। तो बेसिकली अगर मैं अभी आपको बताऊं कि मैंने किया क्या है, तो ये वीकली टाइम फ्रेम का एक चार्ट लिया है मैंने पर्टिकुलरली एंड इसके अंदर जो पैरामीटर्स मैंने एंटर किए हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो मैंने 8% का स्विंग रिवर्सल लिया है। तो बेसिकली अभी तक तो आपको मालूम ही है कि 8% अगर मैंने स्विंग रिवर्सल लिया है तो उसका मीनिंग क्या है। बेसिक मीनिंग है कि जितने भी स्विंग स्विंग मूव्स या स्विंग हाइज या स्विंग लोज ये प्लॉट कर रहा है वो एटलीस्ट 8% के रहेंगे, स्विंग हाइज एंड स्विंग लोज। तो 8 मैंने रखा है, लेबल में मैंने आर डाला है। तो बेसिक इसका मीनिंग ये रहेगा कि मैं रिट्रेसमेंट्स देखने वाला हूँ कि प्रीवियस मूव के कितने रिट्रेसमेंट्स आए हैं, अपसाइड मूवमेंट आया है, डाउनसाइड मूवमेंट आया है, वो मैं यहाँ पे देखने वाला हूँ। एंड सेम चीज मैंने यहाँ पे क्या किया है, रिट्रेसमेंट में मैंने सिर्फ 2 लेवल्स यहाँ पे मार्क बेसिकली 3 लेवल्स मार्कआउट किया है। जो है 0 का लेवल मार्क किया हमने जो एकदम स्विंग बॉटम होगा, 50% मार्कआउट किया है, 61.8% मार्कआउट किया है एंड बाकी जो है हमने सिर्फ वैल्यू ऑन रखी है, बाकी चीजें हमने इसमें नो करके रखी है, तो वो ऑफ करके रखा हुआ है हमने। तो ये जो है स्क्रीन हम देख सकते हैं। तो ये बेसिक एक मतलब स्क्रीन है जो मैंने अभी वीकली टाइम फ्रेम में क्रिएट किया है। बट आप इस पर्टिकुलर स्क्रीन को मतलब ये पर्टिकुलर क्वेरी या ये पर्टिकुलर स्क्रीन को आप दूसरे टाइम फ्रेम्स या दूसरे चीजों में भी यूज कर सकते हो। तो अ, ये पर्टिकुलर चीज को आप दूसरे इसमें भी यूज कर सकते हो, पर्टिकुलरली दूसरे टाइम फ्रेम्स में भी यूज कर सकते हो। मैंने ये भी बता दिया है कि डेली टाइम फ्रेम में क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं, वीकली टाइम फ्रेम में क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं एंड मंथली टाइम फ्रेम में क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं। तो बेसिक क्वेरी तो मैं प्रोवाइड करूंगा बट मैंने उसको वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से डिफाइन करके रखा हुआ है। इफ यू वांट टू यूज इट आप बेसिकली रिवर्सल परसेंटेज को चेंज कर सकते हो एंड रिवर्सल परसेंटेज चेंज कर देने के बाद आप बस क्वेरी को मंथली या डेली टाइम फ्रेम में स्विच करके आपके हिसाब से जो है स्टॉक्स फाइंड आउट कर सकते हो। बट माय सजेशन वुड बी कि आप वीकली या मंथली टाइम फ्रेम में ज्यादा अगर फाइंड आउट करोगे तो आपको रिजल्ट्स जो है ज्यादा बेटर जो है देखने को मिलेंगे। ओके सो जैसे ये पर्टिकुलर स्टॉक है कमिंस इंडिया, तो कमिंस इंडिया अगर आप देखोगे इसको फाइंड आउट करने के लिए मतलब बेसिक हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं मैं बताता हूँ आपको। हम ऐसे स्टॉक्स फाइंड आउट कर रहे हैं जो प्रीवियस मूव उनका डाउनफॉल मूव था एंड वो प्रीवियस डाउनफॉल मूव से अभी के हिसाब से हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो स्टॉक्स जो एटलीस्ट 50% रिट्रेस कर चुके हैं एंड 50% रिट्रेसमेंट के ऊपर है एंड दे आर समवेयर बिटवीन द 50% टू 61% वाले लेवल के बीच में है।
तो हम वैसे वाले स्टॉक्स फाइंड आउट कर रहे हैं, जैसे कमिंस इंडिया एक बेस्ट एग्जांपल है आपके लिए, जो हमने 50 और 61.8 का लेवल मार्क करके रखा है। तो ये पर्टिकुलर स्टॉक जो है रिवर्स कर चुका है अपने प्रीवियस लो से, एंड वो पर्टिकुलर पॉइंट से अभी ये है 50% एंड 61.8% के लेवल के बीच में। सो अभी हमें सिंपली एक चीज चाहिए, राइट, कि वीकली टाइम फ्रेम में मुझे चाहिए कि एक वॉल्यूम वाला अच्छा कैंडल आए एंड ये क्लोज करे 3380 के ऊपर। एक बार ये मुझे क्लोजिंग मिल जाती है तो मैं एक बहुत अच्छा अपसाइड मूव इसमें एक्सपेक्ट कर सकता हूँ पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर। तो इसी बेसिस पे हमने ये पर्टिकुलर क्वेरी बनाई है, एंड डेफिनेटली सिर्फ इतना नहीं है इसमें, जो ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुके हैं स्टॉक्स, जो ब्रेक डाउन कर चुके हैं स्टॉक्स, जो प्रीवियस स्विंग हाईज ब्रेक कर चुके हैं या प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक कर चुके हैं, वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हो इसके बेसिस पे। एंड अच्छे वॉल्यूम्स के साथ कौन से ब्रेकआउट्स आ रहे हैं उनके लिए भी फिल्टरिंग हमने यहाँ पे डाल के रखी है। एंड सेम चीज मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा कि आप कैसे फिल्टर आउट कर सकते हो ऐसे स्टॉक्स। तो जस्ट लेट मी ओपन माय क्वेरी, तो उसमें भी मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या कंडीशंस हमने यूज किए। तो हिस्टोरिक ये हम ओपन कर लेते हैं। बेसिकली स्टडीज भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसमें बेसिकली एक तो चीज है पोटेंशियल ब्रेकआउट, मतलब कौन से स्टॉक से जो पोटेंशियल ब्रेकआउट कर रहे हैं, तो उसके लिए कंडीशन जो यूज हुई है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने स्विंग परसेंटेज ऐड किया है, पैरामीटर्स सेम रहेंगे। कंडीशन में मैंने जो सिलेक्ट किया है, आई थिंक दूसरा वाला कंडीशन है ये वाला, प्रीवियस डाउन मूव। तो प्रीवियस डाउन मूव को किसने रिट्रेस किया है वो वाला कंडीशन है। तो आप ये कंडीशन देख सकते हो, रिट्रेस प्रीवियस डाउन मूव बिटवीन परसेंटेज। तो 56 से 63% जो स्टॉक्स इस रेंज के अंदर है, तो मतलब यू कैन कंसिडर दिस एज, मतलब जो एकदम क्लोज है अपने ब्रेकआउट के, या कुछ स्टॉक्स जो ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुके हैं, वो वाले स्टॉक्स आपको इस रेंज के अंदर मिल जाएंगे। 56 से लेके 63 के रेंज के अंदर जो भी स्टॉक रहेगा, जो एक ग्रीन बॉडी बना रहा है एंड अपने मिनिमम जो एवरेजेस है उनके ऊपर है, वो वाले स्टॉक्स हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो पहला कंडीशन तो ये है कि रिट्रेस प्रीवियस डाउन मूव बिटवीन परसेंटेज, तो हमने इसमें डाला है 56 टू 63, वो लेके आप मॉडिफाई कर सकते हो। एंड अदर कंडीशंस अगर आप देखो तो सिंपल जो है एवरेज के कंडीशंस है कि 520 एंड 50 के ऊपर रहना चाहिए, प्राइस जो है ग्रीन बॉडी होना चाहिए। ये कंडीशंस अगर कोई भी स्टॉक सेटिस्फाई कर रहा है तो मुझे यहाँ पे दिखा देना चाहिए। बेसिकली ये मैंने कंडीशन डाला है। तो आप भी मतलब कोई और लेवल भी हम डाल सकते हैं इसके अंदर, नेट नॉट नेसेसरी कि 56 या 63 ही हो। आप इसमें ये भी डाल सकते हो, मतलब अगर आपको थोड़े अर्ली रिवर्सल्स फाइंड आउट करने हैं, लाइक लेट से अगर आप रिवर्सल्स फाइंड आउट करना चाहते हो कौन स्विंग बॉटम क्रॉस करके अपसाइड आ रहा है, तो आप इसमें ये भी डाल सकते हो कि कौन सा स्टॉक है जो प्रीवियस स्विंग लो से 23.0 से लेके 30% का रिट्रेसमेंट कर चुका है। ओके, लाइक लेट से ये डाल देता हूँ मैं एंड जस्ट C1 वाली कंडीशन रन करता हूँ। सो जस्ट मैं सिर्फ ये भी रन करूंगा तो मल्टीपल स्टॉक्स मुझे यहाँ पे दिख जाएंगे जो रिट्रेस कर रहे हैं, एंड पोटेंशियल जो मतलब अभी ब्रेकआउट तो नहीं रहेंगे बट अच्छा खासा इसने रिट्रेस कर दिया है अपना प्रीवियस डाउन मूव। तो वो पर्टिकुलर स्टॉक्स भी अगर आपको फाइंड आउट करने हैं कि कौन से जो है अपसाइड मूवमेंट देना चालू कर चुके हैं, प्रीवियस डाउन मूव का अच्छा खासा रिट्रेस कर चुके हैं, वो वाले स्टॉक्स भी अगर आपको फाइंड आउट करने रहे तो आप फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे KSL है, सन टीवी है। सो ये सारे स्टॉक्स भी आप फिल्टर आउट कर सकते हो कि मतलब कौन रिवर्स कर चुके हैं, एक लेवल ऑफ हर्डल क्रॉस कर चुके हैं एंड फर्दर अपसाइड मूवमेंट दे सकते हैं। तो फिलहाल तो ये चीजें भी है, मतलब क्वेरी में आप ये चीजें भी फाइंड आउट कर सकते हो, ये इंटेंशन है मेरा बताने का। बट मोस्ट प्रोबेबली जो एकदम इफेक्टिव चीज रहेगी आपके लिए वो ये रहेगी कि आप इसमें 56 और 63 के लेवल्स डाल दो। तो इस लेवल के आसपास जो भी स्टॉक रहेगा, अब अगर मैं इसको रन करूं तो आपको दिखेगा कि पोटेंशियल ब्रेकआउट में हमें मल्टीपल जो है स्टॉक्स यहाँ पे देखने मिल रहे हैं। सो पोटेंशियल ब्रेकआउट अगर आप देखो तो ये सारे स्टॉक्स है इसमें, टेक एम है, सेनको है। बट अगर आप देखो तो इसमें क्लोजिंग या तो नेगेटिव है या इतने ज्यादा अच्छी क्लोजिंग नहीं देखने मिल रही है। तो जस्ट टू फिल्टर दैट आउट, मतलब आप सिर्फ इसको भी यूज कर सकते हो जस्ट टू नो कि कौन से स्टॉक्स है। बट अगर आपको थोड़ा फिल्ट्रेशन करना है तो इसके लिए मैंने यहाँ पे डाल के रखा है कि एवरेजेस के ऊपर रहना चाहिए एंड द क्लोजिंग शुड बी ग्रीन। तो ये आप डाल सकते हो इसके अंदर। एंड C1 हम डाल देते हैं, C2 डाल देते हैं एंड C3 डाल देते हैं इसमें। एंड इसके बेसिस पे अगर आप अभी स्टॉक सर्च करोगे तो आपको देखने मिलेगा इसके अंदर जो है पोटेंशियल ब्रेकआउट में अभी के हिसाब से 3 स्टॉक्स हमें आ रहे हैं, जो आप एक डिलीवरी बोल सकते हो, कमिंस इंडिया बोल सकते हो एंड CSC बोल सकते हो।
तो ये पर्टिकुलर जितने भी स्टॉक्स है आप देखो डिलीवरी ऑलमोस्ट अपना ब्रेकआउट दे ही चुका है ये 61.8 का लेवल के भी ऊपर है। यहाँ से अगर थोड़ा और वॉल्यूम भी अगर आता है तो ये पर्टिकुलर स्टॉक अच्छा खासा रिकवरी दे चुका है। फर्दर अच्छे अपसाइड लेवल्स आपको स्विंग हाइज तक जाते हुए दिख सकता है। कमिंस इंडिया सिमिलरली हम डिस्कस कर रहे थे, इसमें भी अच्छा अपसाइड पोटेंशियल है आपके लिए। सीएससी है, इसमें क्रॉस होना बाकी है। एक बार ये क्रॉस करता है, जैसे अगर मैं चार्ट हटाऊं तो ये अगर क्रॉस करता है तो 177 तक जा सकता है फर्दर। और अगर अपसाइड लेवल्स देखते हो आप 196 के टारगेट्स आप रख सकते हो। तो ये तो रहा कि मतलब कौन से स्टॉक्स अपसाइड मूव दे सकते हैं, तो इनमें आप अलर्ट्स लगा सकते हो प्रीवियस स्विंग हाइज या 61.8 के लेवल्स के। तो वो अगर जैसे ही ब्रेक होता है तो आपको एक नोटिफिकेशन आएगा एंड देन उन स्टॉक्स पे आप जो है फोकस रख सकते हो या अपने ट्रेड जो है उसमें प्लेस कर सकते हो। तो ये तो रहा कि मतलब पोटेंशियल ब्रेकआउट्स कैसे फाइंड आउट करने हैं। इससे क्या होगा, आपको स्कैनर में आपके दिमाग में तो रहेगा कि कौन से स्टॉक्स है जिनमें अपसाइड मूव पॉसिबल है। बिकॉज अगर आप रैंडमली कोई भी स्टॉक देखो अभी इसके बेसिस पे, लाइक कोई भी मैं अगर ग्रुप लूँ, तो हर स्टॉक जरूरी नहीं है कि आपको एट अ लेवल ऐसे लेवल पे मिले जहां पे आपको अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। बीएल देखो तो ऑलरेडी बहुत अपसाइड मूव कर चुका है। यहाँ से अनसर्टेनिटी, आपको नहीं मालूम ऊपर जाएगा नीचे जाएगा क्या रहेगा। रिट्रेसमेंट पे अगर आप वर्क करोगे तो आपको एटलीस्ट आइडिया होगा कि हाँ ये रिट्रेसमेंट ब्रेक करता है तो पॉसिबिलिटी है कि एक अच्छा मूव अपसाइड आ जाएगा। एंड अगर नहीं भी आया तो आपके पास एक नीचे छोटा सा स्टॉप लॉस भी रहेगा कि मतलब वो लेवल के अगर नीचे वापस आ जाता है एंड क्लोजिंग देता है तो यू कैन एग्जिट। तो ये अगर रैंडम अगर देखोगे तो आपको स्टॉक्स पता नहीं चलेंगे कहाँ पे कौन से स्टॉक्स में पॉसिबिलिटी है मूवमेंट देखने की, क्योंकि ये सब में बहुत अलग-अलग मूवमेंट्स चलते हैं। तो ये ऐसे एक फ़िल्टर्ड आउट रिज़ल्ट मिलने का आपको बेनिफिट ये है कि आप फिर इन्हीं स्टॉक्स पे फ़ोकस कर सकते हो एंड जब इन स्टॉक्स में ब्रेकआउट्स आते हैं या लेवल्स ब्रेक होते हैं, क्लियर आउट होते हैं, तो आप अपसाइड लेवल्स के लिए इनमें ट्रेड जो है अपने प्लेस कर सकते हो। तो ये तो रहा कि जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था कि मतलब क्या स्टॉक्स आप फाइंड आउट कर सकते हो, पोटेंशियल ब्रेकआउट्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। इसके साथ मैं आपको वो भी स्टॉक्स फाइंड आउट करके बता रहा हूँ इसी क्वेरी के अंदर, जो स्विंग ब्रेकआउट दे चुके हैं एंड विद वॉल्यूम दे चुके हैं। तो जैसे आप देखोगे तो ये ब्रिगेड करके स्टॉक है। तो प्रीवियस ये स्विंग हाई जो है था इसका, उसने इस वीक में उसको ब्रेक किया, बहुत अच्छा अपसाइड मूवमेंट इसमें आया है। एस्ट्राजेनेका आप देख सकते हो ऑल टाइम हाई पे, प्रीवियस स्विंग हाई यहाँ पे भी ब्रेक हुआ है। एमसीएक्स आप देख सकते हो ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट है, प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट दे रहा है। सारेगामा भी आप अगर देखोगे तो ऑल टाइम हाई के अराउंड जा रहा है, 646 ऑल टाइम हाई है बट प्रीवियस स्विंग हाई को ये ब्रेक कर रहा है। तो ऐसे सारे स्टॉक्स इफ यू वांट टू फाइंड, रेडिको आप देखो बहुत अच्छा प्राइस एक्शन है इसमें। ये प्रीवियस डाउन मूव पूरा रिट्रेस कर चुका है एंड हाई को भी ब्रेक कर चुका है। सो ये ब्रेकआउट्स को फाइंड आउट करने में आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। कोचिन शिपयार्ड अगर आप देखो तो कोचिन शिपयार्ड एज वेल प्रीवियस ये जो स्विंग का हाई क्रिएट किया था वहां से एक डाउन मूव आया था, उस डाउन मूव को ये क्रॉस करके वापस अपसाइड पे जा रहा है एंड कैन एक्सपेक्ट कि ऑल टाइम हाई लेवल्स वापस हिट कर चुका है। तो ऐसे ही जो स्टॉक्स है अपने प्रीवियस हाई या प्रीवियस लोज को ब्रेक कर रहे हैं वो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। एंड हमने ब्रेकआउट प्लस वॉल्यूम वाला एक क्वेरी डाला हुआ है इसमें। तो इससे क्या होगा, जो वॉल्यूम्स जो है जिस स्टॉक में वॉल्यूम भी आया है एंड उसने प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक किया है, वो सारे स्टॉक्स जो है आपको इजीली फिल्टर आउट होके आएंगे एंड वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। एंड इन स्टॉक्स में जो है आप फर्दर अपसाइड मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो या अपने फर्दर ट्रेड्स प्लेस कर सकते हो। एचडीएफसी एमसी है, जैसे इस वीक अगर आप देखो तो मल्टीपल स्टॉक्स है जो ऑल टाइम हाई के ब्रेकआउट्स पे आए हैं या अच्छे स्विंग्स को ब्रेकआउट कर रहे हैं। एचडीएफसी एमसी है, एफएल है, ग्लेनमार्क है। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जो आपको अच्छा अपसाइड मूवमेंट दे सकते हैं। ग्लेनमार्क तो अगर आप देखो पिछले कुछ वीक्स में है हाईएस्ट वॉल्यूम यहाँ पे आया है। तो ऐसे स्टॉक्स आपको अगर नजर में लाने हैं तो आप ये क्वेरी को यूज कर सकते हो, ब्रेकआउट फाइंड आउट कर सकते हो एंड ढूंढ सकते हो कि कहाँ पे ये आ रहा है ब्रेकआउट्स। अब ये स्ट्रैटेजी थी बेसिकली। एक अब जितना हमने डिस्कशन किया रिट्रेसमेंट लेवल्स का वो सारे बेसिस पे, तो उस बेसिस पे हमने लेवल्स भी कुछ सेट किए कि ये लेवल के ऊपर जाना चाहिए नीचे आना चाहिए। तो उस बेसिस पे स्टॉक्स हमें पता चले। तो उस बेसिस पे जस्ट एक क्वेश्चन है मेरे एंड से आपके लिए, पोल क्वेश्चन जो हम बोलते हैं। तो यहाँ पे डिस्कस हम करने वाले कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द गोल्डन रेशियो। तो ये मतलब मोस्टली लोगों को आई थिंक मालूम होगा कि फिबोनाची रेशियोज जो यूज होते हैं उसमें जो है गोल्डन रेशियो कौन सा होता है। ये जस्ट एक एक्स्ट्रा मतलब नॉलेज के हिसाब से आपके लिए रहेगा कि इवन इफ यू डोंट नो तो आपको पता चलेगा इसके बेसिस पे कौन सा जो है लेवल है जो गोल्डन रेशियो जैसा कंसिडर किया जाता है। तो
ओके, सो ये पर्टिकुलर लेवल पे आई थिंक हम पोल को जो है क्लोज कर देंगे। ऑलमोस्ट 50% लोगों ने वोट कर दिया है एंड उसके रिस्पॉन्सेज अगर देखूँ तो मोस्ट पीपल ने सही आंसर दिया है एंड जिनने मतलब जिनको नहीं आइडिया था, जिनका गलत हो गया, उनके लिए मैं बता देता हूँ कि जो 61.8% का लेवल जो है अ, वो जो है गोल्डन रेशियो कंसिडर किया जाता है, तो उसको आप जो है यूज़ कर सकते हो एज़ अ गोल्डन रेशियो। उसके अगर ऊपर ब्रेकआउट आता है तो पर्टिकुलरली आपको एक अच्छा अपसाइड मूवमेंट जो है देखने को मिलता है कोई भी स्टॉक के अंदर। तो ये पर्टिकुलर पोल का आंसर था। आई होप ये मतलब ये जस्ट एक एज़ अ नॉलेज क्वेश्चन बोल सकते हो आप कि एक्स्ट्रा अगर किसी को आइडिया नहीं रहेगा तो उनके लिए था। तो ये सारी चीज़ें हैं। बेसिक एक सेशन था ये, मतलब आफ्टर मार्केट सेशन था, इसके लिए हमने ज़्यादा इसमें कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं रखी है। ज़्यादा मतलब इस पर्टिकुलर टाइम पे आफ्टर मार्केट लोग भी टायर्ड रहते हैं, तो एक सिंपल कॉन्सेप्ट जो आप यूज़ कर सकते हो जस्ट टू फिल्टर आउट स्टॉक्स, उसको हमने डिस्कस किया है। ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, अ, वो चीज़ें हमने यहाँ पे कवर की है। ओके, सो आई होप ये क्लियर है। अब मोस्टली क्वेश्चंस हमने मैक्सिमम मतलब जो आंसर कर दिए एंड जो क्वेश्चंस थे ऐसे ही थे जो मैक्सिमम लोगों के ये डाउट्स रहेंगे तो हमने कवर कर लिए। जस्ट मैं आपको बता देता हूँ कि ये चार्ट और क्वेरी आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो इन केस यू वांट टू यूज इट फॉर योर ओन यूज। तो यू विल जस्ट हैव टू गो टू डाउनलोड फाइल्स। डाउनलोड फाइल्स में आपको जाना है, ओवरराइट एग्जिस्टिंग पे आप टिक कर लो एंड मिसलेनियस सेक्शन जो है MISC पे आप सिलेक्ट कर सकते हो एंड गेट फाइल लिस्ट पे आप सिंपली क्लिक करोगे तो ऑन द टॉप इटसेल्फ आपको ये जो है वेबिनार का जिप फाइल देखने को मिलेगा। इसको आप सिलेक्ट करके जस्ट डाउनलोड कर सकते हो, तो आपको जो है सारे चार्ट्स एंड क्वेरी फाइल्स मिल जाएंगे। चार्ट जो है आपको फाइंड आउट करने मिलेगा चार्ट में, यहाँ पे आप लोड चार्ट पे जा सकते हो एंड सिंपल अगर आप फाइंड आउट करो ब्रेकआउट स्विंग, ये पर्टिकुलर चार्ट है, इसको आप सिलेक्ट करके ओपन कर सकते हो एंड सिमिलरली क्वेरी के अंदर अगर आप जाते हो तो यू कैन ऑल्सो फाइंड इट इन द टेक्निकल क्वेरी। मैं आपको एक बार लोड करके भी दिखाता हूँ। कैन क्लिक ऑन लोड एंड ये जो क्वेरी है ब्रेकआउट स्कैन, इसको आप यूज कर सकते हो। इसको अगर आप ओपन करोगे तो सेम जो हमने क्वेरी बनाई है आपको मिल जाएगी। सो आई होप आपको समझ गया होगा अभी तक एंड आपने अगर ये वेबिनार को एंजॉय किया है तो प्लीज लाइक, तब आई होप आपने एंजॉय किया है एंड इफ यू हैव एनी फर्दर डाउट्स, मतलब अभी भी डाउनलोड रिलेटेड कुछ डाउट्स रहते हैं या इंडिकेटर रिलेटेड कुछ भी डाउट्स रहते हैं, तो ये हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, यहाँ पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ईमेल बेसिकली हमारा है support@spidersoftwareindia.com. You can write us on this particular email for your doubts, and we also have a support landline number which is 022 3501 8383. So you can call on this number and even you can WhatsApp on the below given numbers, which is 8976991601 and 8976991602. So both of these numbers you can WhatsApp। यहाँ पे भी आपके जो भी डाउट्स है वो आप इस पे ड्रॉप कर सकते हो। पर्टिकुलरली जो भी रहेगा वो पर्टिकुलरली आपके लिए कवर हो जाएगा, जो भी डाउट्स है आपके क्लियर हो जाएंगे।